तो जो अनार का फल है, तो फल खरीदने के लिए आप फल खरीदते हो। सुरेश भैया बैठो, दिलीप कासलीवाल, फल खरीदने के लिए फल खरीदते हो कि रस के लिए फल खरीदते हो? रस के लिए खरीदते हो। जब रस के लिए फल खरीदते हो तो छिलके का पैसा क्यों देते हो? उसके दल का पैसा क्यों देते हो? बीजों का पैसा क्यों देते हो? इतनी सी बात बता दो तो पदम पंडित जी को पूरे जीवन का धर्म आज समझ में आ जाएगा कि छिलके के पैसा क्यों लगाते हो। और कौन सा ऐसा किसान होगा, कौन सा ऐसा व्यापारी होगा जो यानी बिना छिलके के पैसे लिए तुमको रस दे देगा। यदि रस मात्र खरीदने जाओगे तो विश्वास रखना फल से चौगुनी कीमत उसकी आपको देना पड़ेगी, क्योंकि उसने उसके मस्तिष्क में है कि छिलके कहां जाएंगे। पैसे आखिर में आपको सबके देने पड़े ना। सारे जगत के प्राणियों से कह देना, विषय को समझिए, छिलका रस नहीं है, दल रस नहीं है, दाने रस नहीं है, पर इन सब के अभाव में रस कहीं निकलता भी नहीं है। ऐसे ही पूजन धर्म नहीं है, पाठ धर्म नहीं है, जाप धर्म नहीं है। हे मित्र, तो इनके बिना तुम्हारा व्यवहार धर्म कहीं होता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हैं? क्या हुआ पंडित साहब? धर्म क्या है? अभिप्राय में रस ही रहता है, अभिप्राय में रस ही रहता है। लेकिन अहो अभिप्राय कितनी रस का बना लो, पर छिलके खरीदना ही पड़ेगी। अभिप्राय में रस ही रहता है। ऐसे मुनि महाराज बनने के लिए अभिप्राय में निज ध्रुव ज्ञायक भाव की लीनता रहती है, परंतु ज्ञायक भाव में लीन होने के पूर्व आपको जिन लिंग धारण करना ही होगा। उपेय की दृष्टि है, उपेय की दृष्टि है, उपाय पर दृष्टि नहीं है, आपको उपेय मिल नहीं सकता। ये आपने परमार्थ धर्म की व्याख्या सुनी है। यदि साधु बन के मुनि धर्म का पालन किया, श्रावक बन के श्रावक धर्म का पालन किया, इस धर्म का पालन करते हुए भी सिद्धत्व की प्राप्ति तुम्हारा धर्म है। ये धर्म पक्ष विशेष में चला गया। 172 नंबर के श्लोक में जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं वो धर्म ब्रह्मांड का एकत्वभूत है, ब्रह्मांड का एकत्वभूत है। और जिसकी व्याख्या चल रही है, इसके बिना विश्व में कोई वस्तु ही नहीं है। न तीर्थंकर, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश्वर, न ज्ञानी नारायण, न प्रतिनारायण चक्र, कोई भी नहीं होते। न जीव होता है, न पुद्गल होता है, न आकाश होता है, न काल होता है, न धर्म द्रव्य होता, न अधर्म, कोई भी द्रव्य नहीं होता है। तो 172 नंबर के श्लोक की जो व्याख्या को नहीं समझ सका, वो किसी भी वस्तु के धर्म को नहीं जानता। बोले वो कौन सा धर्म है? दिलीप भैया, लोग क्या सोचेगा ये अभी नहीं सोचना। आप धर्म क्या है ये सोचना है। मित्र, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नया नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पुराना नहीं होता? बोलो, कुछ ना बोलो ना। नई बहू भी घर में आती है, ऐसा आप बोलते हो। कुछ दिन बाद वही पुरानी हो जाती है।
नई पर राग अधिक होता है, पुराने पर तुम तटस्थ हो जाते हो। ये भी अज्ञानी का धर्म है। जिसे तुम पुरानी कह रहे हो वो भी नई है। बिल्कुल शांति सुनना, क्योंकि वस्तु स्वभावभूत धर्म की व्याख्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। अनंत पर्याय, अनंत भव मित्र हमने इसलिए निकाल दिए, संपूर्ण धर्मों को हमने समझ लिया था पर इस धर्म को नहीं समझा था। देखो, आपके घर में नई बहू आई है तो हर व्यक्ति देखने जाता है, बोले नई बहू आई है इसलिए देखो भाई, जबकि वो प्रतिक्षण नई नई होती रहती है, नई नई रहती है। जिसे तुम पुराना कह रहे हो उसके नए पने को जानो। जिसे तुम पुराना कह रहे हो उसके नए पने को जानो। एक सेव का फल था, दिलीप कासलीवाल उसको व्रत से लेके आया था, दुकान से नहीं, व्रत से लेके आया। घर में आके कहता, पिताजी ये बिल्कुल ताजी फल है, स्वच्छ, ये तुम्हारी दृष्टि का ताजी फल है। 4 दिन घर में रखे हो गए तो वही दिलीप कहता अब ये पुराना हो गया है। इसके पुराने पन्ने को तुम देख रहे हो, इसके नए पन्ने को देखिए। जो मैं कह रहा हूं उसे पकड़िए। महेश पंडित जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? जिसे दिलीप कासलीवाल पुराना फल कह रहा है उसे मैं नया फल कह रहा हूं। इसे तुम समझ लोगे ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाएगी, आपकी आंखों के आंसू समाप्त हो जाएंगे। मेरे साथ आप भी अंदर प्रवेश करके सुनो इसको। दिलीप भाई ने 4 दिन पहले एक फल लेके आया था, सेव फल, वृक्ष से लेके आया था। अपने पिताजी से कहा, पिताजी ताजा फल है, और 4 दिन बाद वो कहता, पिताजी अब पुराना हो गया है। ये पुराना हो गया है, ये इनकी आंखों के कारण हो गया, कि इनके खाने के कारण हो गया, कि समय व्यतीत तो इसलिए पुराना हो गया कि आज भी नया हुआ है। कोई उत्तर देगा भाई? पवन, तू भी पंडित अभी मंच पे खड़ा था है? समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। नया हुआ है, आज ही नया हुआ है वो। आप भी नए हो चुके हो। प्रसन्न सागर से जाके पूछना, पूर्ण सागर से, बोले ऐसा प्रश्न भेज दिया है। कौन सा बाड़ा है? मरबत बाड़ा है, मारठ बाड़ा। बहुत भाग्यशाली यहाँ के लोग हैं। उधर खजुराहो से, सम्मेशकर से, गोमटेश्वर से पूरी बरगड़ा आ रही है और इनने यंत्र रख लिए यहाँ पर, बोले इनसे सब ग्रहण करो। यानी जो फल था, फल मात्र दृष्टांत है। फल था वो नया हुआ है कि पुराना हुआ है? ठहरिए। जैसा तुम चखना चाहते थे वैसा नहीं बचा, इसलिए पुराना है। जैसा तुम लाए थे वैसा देखना चाहते हो, इसलिए पुराना है। एक एक पकड़ना। ये किसी धर्म की व्याख्या नहीं चल रही है, ये धर्म की व्याख्या चल रही है। मतलब जिसे जिन संप्रदायों को आप धर्म कहते हो, जिन पंथों को आप धर्म कहते हो, उन पंथों की व्याख्या नहीं है, ये वस्तु स्वभाव धर्म की व्याख्या है। और जो व्याख्या अभी आप सुन रहे हो, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक, कोई धर्माचार, कोई भी पंडित, कोई भी आचार इस बात को ना कहने की ताकत नहीं रखता है, किसी भी संप्रदाय का हो। बोले क्या कह रहे हो आप? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। बंगला ज्ञानी सुन, कि जो भी जो फल आया
ये भाई वृक्ष लेके आया है और अपने पिताजी से कह रहा है कि अब पुराना हो गया है। पुराना होने का अर्थ समझिए। पुराना हुआ है, ठीक कह रहा है। क्या पुराना ही हुआ है? नया हुए बिना, नया हुए बिना कोई वस्तु पुरानी होती नहीं। नया हुए बिना कोई वस्तु पुरानी होती नहीं। नया हुए बिना कोई वस्तु पुरानी होती नहीं। दिलीप भाई कितनी उम्र हो गई है? 51। ये इसकी प्रौढ़ अवस्था 51 दशा आज नई है कि पुरानी? 51 साल कब के हो आप? 51 साल के कब से हो मित्र आप? इसी वर्ष हुआ ना 51 साल का। 51 साल मित्र तेरे नए हैं। 51 साल का वर्ष नया न होता तो यानी 1 साल का तेरा पुराना नहीं हो सकता था। यदि आज तो 51 साल का नया वर्तमान में खड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रथम 1 वर्ष तेरा पुराना हो गया है। नए ने ही पुराने का ज्ञान कराया है। नहीं आ रहा समझ में? ये नए ने ही पुराने का ज्ञान कराया है। आप आज नए हो मित्र, नए हो क्योंकि आप पुराने हो। क्योंकि आप पुराने हो। नए वही होता है जो पुराना होता है, पुराना वही होता है जो नया होता है। पुराने न होते, पुराने न होते, पुराने न होते आज औरंगाबाद में खड़े ना होते। प्रत्येक वस्तु पुरानी होती है। प्रत्येक वस्तु पुरानी होती है। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य द्रव्यत्व दृष्टि से पुराने ही हैं, पर्याय दृष्टि से सब नए हैं। आज ही दिलीप किसी के घर मेहमानी करने जाओ तो वहां के लोग क्या कहेंगे? भैया आज नए लोग आए हैं। वह तुम नए हो जाते हो। जिसने पहली बार आपको देखा उसके लिए तुम नए हो जाते हो, पर अपने लिए तुम क्या हो? अपने लिए क्या हो मित्र? समझो, मैं फिर से कह रहा हूं, न मैं नया हूं न मैं पुराना हूं, मैं तो जो हूं सो। क्यों? विश्व अनादिनंतम। अभी 2 दिन भड़बड़ी में गए ना आपके, इन 2 सूत्रों की व्याख्या ढंग से नहीं हुई थी। आज प्रारंभ हुआ तुम्हारा विषय। जब तक मस्तिष्क में टंकार ना हो, मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे लोग मादक सामग्री खाने लग गए कि उनके शरीर में इतना मद चढ़ चुका है, अब उनको सामान्य मादक सामग्री कुछ असर ही नहीं करती है। वो सांप से, बिच्छू से डसवा रहे अपने आप के लिए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही जब जिनागम के गुण विषय समझ में आने लगते ना, फिर मन करता है और गुण सुनना चाहिए। अब छोटे मोटे विषय समझ में नहीं आते। तीन विद्वान आप खड़े हो, 3 विद्वान आप खड़े हो, इधर मंच पर भी बैठे हैं। मित्र, शास्त्री जी बराबर है कि नहीं? आप नए हो कि पुराने हो? आप नए हो कि पुराने हो? मित्र, ये नया है, ये नया है, ये नया है। जो पुराना था उसके सिर पर पूरे काले बाल थे, ये नया है, बाल रहित हो गया है। ये अवस्था नई है कि नहीं? इसलिए जो सेव फल जिसे तुम पुराना कह रहे थे मित्र, उसका सड़न जो प्रारंभ हुई है वो पुरानी है कि नहीं है? बोलो, नहीं है ना? तो तुम पुराना क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप उसे देखना चाह रहे हो जैसा लेके आए थे।
उस अपेक्षा से पुराना है, परंतु उसमें तो प्रतिक्षण नया नयापन है। सिर्फ भैया समझ में आ रहा ना? वो तो प्रतिक्षण नया ही है, वो नया नया होना ही पुराना है। तुम नए नए नहीं होगे तो बूढ़े नहीं हो सकते हो, नए नए नहीं होगे तो मृत्यु नहीं हो सकती है, और नए नए नहीं होंगे तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, और नए नए नहीं होंगे तो मित्र तुम परमात्मा भी नहीं बन सकते हो। व्याख्या पंडित साहब वही चल रही है। इन ज्ञानियों को सीधा समझाऊंगा ना तो वो ठोले है। यहाँ पर एक डॉक्टर बहुत बड़ा, तो छोटे मोटे पुलक गंगवाल कौन कौन से बहुत डॉक्टर यहाँ पर, उनका तो नाम ही नहीं लेने देता। बोले क्यों? इतना चतुर जीव है, यदि उसको राख का पानी पिलाना है तो ये नहीं कहते कंडे की राख पिला दो, तो कौन खरीद रहा, कौन उसको पैसे देता है? वो कहता है भाई आपको मालूम होना चाहिए, ये मैं पर्चा देता हूं, आप जाओ मेडिकल, उधर डॉक्टर फिक्स है, उसका मेडिकल वाला ही सेटिंग है, फिर वही भेजेगा। बोले ये पर्चा लेके जाओ और सुनो, गोमय भस्म लेके आना है आपको। क्या लेके आना? गोमय भस्म लेके आना है। अब गोमय भस्म क्या होता पवन? अरे सीधा बोलो ना, गाय के गोबर का कंडे की भस्म। लेकिन गाय के कंडे की भस्म कह दिया तो ये पाने गांव का ज्ञानी अजमेरा प्रियंक ये पैसे देगा क्या? बोले मैं अपने घर में ही बना लूंगा ना। जब गो में भस्म कहता है और बढ़िया पैकिंग होके आती है तो 1000 रुपये उसको फीस के दे के आया और 1000 रुपये के गोभस्म खरीद के लाया, जबकि वो घूरे पे छोड़ के आया था अपने घर पे। मित्र यही हो रहा है, मित्र यही हो रहा है। जो सामग्री तुम्हारे घर के घूरे पे पड़ी हुई है, विदेश में तुम उसको हजारों रुपए में खरीद के ला रहे हो, जो तुम्हारे घर के घूरे पे पड़ी हुई है। क्या देश की लीला है? भारत का गोबर बाहर जा रहा है और भारत वहां से गोबर मंगा रहा है। पैकिंग की लीला है। ये पदम भाई यहीं के लोगों से काम करवाता है, औरंगाबाद की, और यहीं के लोगों से काम करा के यहीं की सामग्री पैक करता है और दिल्ली की सीख लगा करके वापस भेज देता है, अब तुम खाओ खरीदो। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए, वेद पुराण कुरान सारे अध्ययन करने के उपरांत दिलीप ने एक निर्णय कर लिया है कि जिनागम का अध्ययन करने के बाद, मैंने सारे धर्मों को पढ़ने के बाद, एक ब्रह्मचारी सुब्रसागर, एक ब्रह्मचारी 3 दिन पहले फूल के कुप्पा हो रहा था, बोले ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, और उसने एक पुस्तक पढ़ी उठा के रख दी, बोले अब कुछ नहीं पढ़ना मुझे। हमने क्यों? बोले मैं सोचता था बाहर का पढ़ूं, सील लग के आ गई, जब उसने खोल के देखा बोले तो मेरे घर का ही माल था।